हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लीगल गाइडेंस लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि आज 14 दिसंबर को नेट का लॉ का पेपर था। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में लॉ पेपर कैसा रहा इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो जो आज का लॉ पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। तो उसमें एक एक सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे और लगभग किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आए थे वो आर्टिकल 29 से आए थे कि कौन कौन से शिक्षण संस्थान जो हैं उनमें धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं, नहीं दी जा सकती हैं। एक क्वेश्चन लगभग स्टेट से बना हुआ था और प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे एक पैरा आया था, उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। शेड्यूल्स से क्वेश्चंस आए थे कि कौन सी अनुसूची में क्या है, तो उसके मिलान करने के लिए लगभग आए थे। और जो गोलकनाथ के केस के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो केस क्रोनोलॉजी थे, मतलब उन्हें ऑर्डर्स में लगाना था, जैसे शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ का, ये सब केसेस थे। और एक क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड भी आया था। इसके आगे सेकंड सब्जेक्ट जो वो आईपीसी का था। आईपीसी भी काफ़ी मतलब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डेथ पेनल्टी के बारे में पूछा गया था, डेथ पेनल्टी को, और प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन आया था। आईपीसी केस की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी कि केसेस को एक ऑर्डर में लगाना था, और आईपीसी के जो सेक्शंस थे उनको भी एक ऑर्डर में लगाना था, जैसे 124A, 120A, इनको मतलब अमेंडमेंट के थ्रू लगाना था। कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में डिफरेंस किस केस में बताया गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी 2013 के अमेंडमेंट से कुछ क्वेश्चन आए थे, और सडन प्रोवोकेशन, गंभीर अचानक प्रोवोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। टॉर्ट में ईयर केस क्रोनोलॉजी आई थी, मतलब केसेस को उनके जो है सन के हिसाब से लगाना था। पार्टनरशिप से भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें भागीदारी की एक शायद परिभाषा भी पूछी गई थी। फैमिली लॉ, जो फैमिली लॉ था, फैमिली लॉ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन सामने आए थे, कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे केस क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। बाकी डिवोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और शायद महर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। मुस्लिम प्रॉपर्टी का डिवीज़न कैसे होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए थे आज के नेट के पेपर में। इसमें शायद क्वेश्चन था कि मतलब मुस्लिम प्रॉपर्टी जो है वो कितने हिस्से में, मतलब किस तरीके से डिवाइड की जा सकती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट से एजेंट और राइट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कॉन्ट्रैक्ट में भी केस लॉ की क्रोनोलॉजी आई थी कि उन्हें सन के हिसाब से ऑर्डर में लगाना था। जूरिस्प्रूडेंस में क्रोनोलॉजी थी, उसमें भी कि जैसे जैसे थ्योरीज थी, और बाकी राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, और आस्टिन की थ्योरी आई थी, बेंथम की थ्योरी आई थी। बाकी एक तथ्यता और विधिता कब्जा से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें तथ्यता कब्जा को के बारे में पूछा गया था। बाकी आईपीआर में कॉपीराइट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, पेटेंट से क्वेश्चंस थे, और ट्रेडमार्क से थे। इसमें एक क्वेश्चन शायद साहित्यिक चोरी से रिलेटेड था कि वो किस चीज़ में गवर्न होगा, बाकी लगाना था। बाकी एनवायरनमेंट में एनजीटी एक्ट, राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 से एक क्वेश्चन आया था। बाकी इन्वायरमेंट के सेक्शंस पूछे थे, जो भी 48A है, और जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो भी दिए हुए हैं उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो कुल मिला के जो भी सामने आया है वो यही एनालिसिस सामने आया है लोगों के बताने के बाद में, कि मतलब पेपर जो है मॉडरेट लेवल का था लेकिन लेंथी था।
साइबर अभी साइबर एक्ट से जो है पनिशमेंट सेक्शंस पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे न्यू भी आए थे, जैसे कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाला एक 2023 का केस भी आया हुआ। बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस काफ़ी मॉडरेट लेवल के थे, तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। बाकी आंसर की और रिज़ल्ट की बात है तो शायद वो जनवरी तक आ जाएगा, या 10 से 15 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। तो बाकी जो भी आंसर की और रिज़ल्ट से रिलेटेड अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी अगर आपको आने वाली अपडेट्स चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।